तो देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस सर। ये देखो हम लोग यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किए थे और ये दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो होता है अमेंडेड कैश बुक वाला और एक होता है नॉर्मल जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अमेंडेड या फिर एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। तो हेडिंग कर लेते हैं अमेंडेड कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। तो ये क्या है, अमेंडेड या फिर एडजस्ट? अमेंड करने का मतलब है कि जो है उसमें कोई चेंजेस लाना, या फिर एडजस्टेड मतलब वही एक ही बात है कि कुछ चेंज करना, ठीक है। जो है एग्जिस्टिंग उसमें कुछ चेंज अगर हम लोग कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अमेंड करना या एडजस्ट करना। किसको करना है? कैश बुक को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स क्या होता है देखो, एक बार हम लिखवा देते हैं ताकि कभी भी इसको करो तो इससे हेल्प हो जाएगा। अंडर दिस मेथड कॉमा कैश बुक ऑफ गुड इवनिंग शिवा। गुड इवनिंग मैम। अंडर दिस मेथड कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम इज प्रिपेयर्ड। देखो यहाँ पर क्या होगा कि कैश बुक जैसे मैंने पहले ही बोला, तुम लोगों ने 11 में सभी ने कैश बुक किया ही होगा। कैश बुक वैसे ही मैंने लास्ट दिन जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने कैश बुक बताया भी था। थ्री कॉलम कैश बुक होता है, 2 कॉलम होता है, ठीक है, 1 कॉलम होता है। तो कैश बुक का देखो मेनली अगर 3 कॉलम कैश बुक होता है तो कैश, बैंक और डिस्काउंट। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बीआरएस कर रहे हैं तो हमें बैंक कॉलम से मेनली मतलब होता है कि कैश बुक जो हम लोग खुद प्रिपेयर करें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका बैंक कॉलम का जो क्लोजिंग बैलेंस है और उसी डेट पे हमारा बैंक अकाउंट जो हम लोगों ने बैंक में ओपन कर रखा है यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका जो पासबुक में बैलेंस दिख रहा है वो मिसमैच क्यों हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना, रेक्टिफाई करना, वही बीआरएस था, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इस मेथड में कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम इज प्रिपेयर्ड। तो क्या कैश बुक का बैंक कॉलम प्रिपेयर नहीं रहता है? रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है उसमें शायद कुछ चेंजेस करना पड़े, तो इसीलिए मैंने लिखा है इस मेथड में हम लोग कैश बुक जो होता है बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम को हम लोग फिर से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। किस हिसाब से करते हैं उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, दिस कैश बुक रिकॉर्ड्स। लेकिन यहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड्स होगा? सारे ट्रांजैक्शन नहीं, एरर और ओमिशन, ठीक है। अगर कुछ एरर ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर कुछ ओमिशन हुआ है तो उसको कैश बुक में अमेंड किया जाएगा या एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। विच आर मेड इन कैश बुक ओनली, ठीक है। तो दिस कैश बुक रिकॉर्ड्स एरर और ओमिशन विच आर मेड इन कैश बुक ओनली। लेकिन वही एरर या ओमिशन रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के बैंक कॉलम में जो कैश बुक के मतलब जो हमारा कैश बुक में एरर हुआ है, यानी हमारे अकाउंटेंट ने, अगर अकाउंटेंट रखा हुआ है बिजनेस को मेन मतलब बिजनेस के लिए, या फिर खुद अगर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, यानी हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, वहां पर अगर कोई गलती हुआ है तो ही हम लोग कैश बुक को ठीक कर सकते हैं। देखो प्रैक्टिकल तो यही होगा ना, अगर बैंक ने कोई गलत कर दिया है, जैसे मान लो बैंक ने कभी कभी क्या गलती से मान लो कोई पैसा डिडक्ट करवा दिया, किसी और कस्टमर का पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ये जो रेक्टिफाई करना है ये बैंक को ही करना है, ये हम लोग खुद नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा वही एरर या ओमिशन जो कैश बुक में गलत हुआ है, ठीक है। मतलब अकाउंटेंट से गलत हुआ है वही हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एरर और ओमिशन रिलेटेड टू पासबुक आर नॉट recorded in this cache,
ठीक है। ये जो अमेंडेड कैश बुक होगा, अमेंडेड मतलब क्या, एक बार तो बना हुआ है उसको हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं या अमेंड कर रहे हैं, इसमें हम लोग पासबुक की वजह से कुछ भी एरर या ओमिशन हुआ है तो वो रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, अभी तो हम जस्ट लिखवा के बोल रहे हैं, अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे, ये सब कुछ रटने का जरूरत नहीं, ये जस्ट पॉइंट मैंने रिकॉल कर सकते हो इस वजह से लिखवा दिया और कुछ नहीं, इसका जरूरत हमें समझने का है, इसको कुछ रटना नहीं है हमें। फिर है रूल्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कैसे नॉर्मली रिकॉर्ड होता है तो ये तुम लोग को पता है, फिर भी लिखा देते हैं। अगर हमारा कुछ कैश इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, अब पैसा कैसे आ सकता है बिजनेस में, डेटर से, मेनली डेटर से हमारा सेल करके पैसा आ सकता है, कैश सेल करके पैसा आ सकता है, क्रेडिट सेल के बाद पैसा आ सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे इंटरेस्ट आया वो हो सकता है, अगर हम लोगों ने कुछ डिविडेंड अर्निंग हुआ, कुछ रेंट का अर्निंग, अगर रेंट वेंट दे रखे हैं तो एनी टाइप ऑफ इनफ्लो है ना, इनफ्लो यानी प्लस, ठीक है, पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और आउटफ्लो, आउटफ्लो यानी माइनस ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये तुम लोग को पता है, तुम लोग अगर गोल्डन रूल भी देखोगे तो व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट होता है। और अगर तुम लोग मॉडर्न अप्रोच भी देखोगे तो एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, एसेट घट रहा है मतलब कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। कैसे भी सोचो एक ही बात है, डेबिट होगा जब इनफ्लो और जब आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस of cash book is used as the starting of VRS। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाएंगे तब अगर हम लोग अमेंडेड कैश बुक वाला बना रहे हैं तो वहां पर हम लोग कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा अमेंड करने के बाद उसको हम लोग बीआरएस में लेंगे। जैसे हम लोग बीआरएस करते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं इधर कैश बुक और पासबुक। अगर हम लोग अमेंडेड कैश बुक का, हमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे लिखा होने से हमें समझना पड़ेगा कि अमेंडेड कैश बुक है। अगर अमेंडेड कैश बुक का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पहले कैश बुक को अमेंड करेंगे, उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का आएगा उसको लेके हम लोग बीआरएस प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस वाला विदाउट अमेंडमेंट वाला कैश बुक का बैलेंस से नहीं करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा ट्रांजैक्शंस which are recorded in the cash book will not entered इन बीआरएस। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग कैश बुक में अमेंड या एडजस्ट करेंगे, यानी कि फॉर एरर और फॉर ओमिशन, अगर कुछ एरर हुआ है अकाउंटेंट से या फिर कुछ ओमिशन हुआ है, हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था हमने नहीं किया, या फिर रॉन्गली रिकॉर्ड किया है तो उसे हमें अमेंड करके कैश बुक में दिखाना है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन दोबारा और बीआरएस में नहीं आएंगे। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है कि कैसे हम लोग अमेंडेड कैश बुक से बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कैश बुक कैसे होगा, जो कैश बुक हम लोग बनाएंगे कैश बुक का हमारे पास सिर्फ बैंक कॉलम का ही ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है, तो यहाँ पर मैंने बैंक कॉलम लिख लिया, तो जो कैश बुक हम लोग बनाएंगे वो बैंक कॉलम वाला होगा। और तुम लोग को पता है कि कैश क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, और क्लोजिंग हो जाएगा, ये अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग इसके ऑपोजिट में जाता है। ठीक है, ये हो गया बाई बैलेंस शीट, ये भी पॉजिटिव बैलेंस है ये भी पॉजिटिव बैलेंस है, क्यों, क्योंकि कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास कैश है तो टू बैलेंस बीडी पॉजिटिव। अगर उनके पास नेगेटिव कैश बैलेंस है तो वो बोलेंगे मेरा क्रेडिट बैलेंस है कैश का। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव, ये है क्रेडिट, यहाँ पर लिखते ओपनिंग बोल के लिख देते हैं। ठीक है, वैसे पता है ना ये दो ओपनिंग नीचे का दो क्लोजिंग होता है, तो ओपनिंग क्रेडिट ये मैंने एनपीओ में भी बताया है, और ये वाला
जरूरी है सीखना, क्योंकि देखो ये नॉर्मली जो 11 में ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री सीखते हो ना, वही वाला, ये नया कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर ओपनिंग डेबिट, ओपनिंग डेबिट, ठीक है। ये नॉर्मल बात है, एसेट है तो इसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, एसेट, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो डेबिट होगा। तो अगर ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग इधर होगा, तभी ना नेक्स्ट टाइम ब्रॉट डाउन इधर होगा। और ओपनिंग का अगर लाइबिलिटी है, क्योंकि मेरा अगर कैश बैलेंस नेगेटिव है बिजनेस में, तो माइनस में दिखाएंगे, माइनस यानी बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि अकाउंट्स में तो और प्लस माइनस नहीं दिखाया जाता है, चीजों को डेबिट या क्रेडिट से समझाया जाता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग क्रेडिट नेगेटिव। ये जस्ट फॉर्मेट एक बार बता दिया ताकि तुम लोग को एक बार मतलब ये कंफ्यूजन ना हो, ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है। वैसे हम लोगों ने ये एनपीओ में एक बार ये चीज किया है, ठीक है, मतलब एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, कैश बुक का नहीं किया होगा भले, लेकिन एसेट आइटम हम लोगों ने काफी सारा किया, लाइक सब्सक्रिप्शन किया है हम लोगों ने, सैलरी किया है, तो सब्सक्रिप्शन जैसे एसेट आइटम है, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट ओपन करते हो तो इस तरह से ही होगा। अच्छा, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 5 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 से लेके 4 तक किया था, मिडिल का कुछ गैप दिया था, अमेंडेड कैश बुक था, और उसके बाद 10 11 इस तरह से क्वेश्चन किया था। तो आज हम लोग अमेंडेड कैश बुक का पहला क्वेश्चन यानी इलास्ट्रेशन 5 करेंगे। 4 तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। तो इलास्ट्रेशन 5 में देखो क्या बोला है। ऑन 30th September, on 30th September 2019, the bank account of X एक इंडिविजुअल पर्सन है, उनका बैंक अकाउंट अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक का जो अकाउंट का बैलेंस है वो किसके हिसाब से चेक किया जा रहा है, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसके हिसाब से देखा गया, वाज ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है, ओवरड्रॉन का मतलब नेगेटिव दिखा रहा है। ओवरड्रॉन, ओवरड्राफ्ट सुने हो ना, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट दिन भी बोला था, अगर हम लोग का अच्छा खासा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है बैंक के साथ, तो फिर बैंक क्या करता है, मान लो हमारे अकाउंट में 1 लाख है, हमें 1,20,000 का नीड है, तो बैंक हमें ओवरड्राफ्ट, ओवर ड्रॉन करने का फैसिलिटी देता है, यानी 1 लाख की जगह हम लोग 1,20,000 ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं, बट वो 20,000 को लोन की तरह बैंक ट्रीट करेगा, और उस पे कभी कभी इंटरेस्ट लेता भी है, नहीं भी लेता है, मैक्सिमम टाइम लेता है, ठीक है, इंटरेस्ट लेता है, उस पे कम अमाउंट का होता है लेकिन इंटरेस्ट लेता है, मतलब इंस्टेंट लोन दे दिया हमें, इसे बोला जाता है ओवरड्रॉन। तो ओवरड्रॉन बैलेंस दिख रहा है 4062, मतलब नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है, लेकिन ये बैलेंस कहाँ दिख रहा है, ये बैलेंस दिख रहा है कैश बुक में, ठीक है, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वहां दिख रहा है। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट, अब उसी दिन, उसी डेट को मतलब 30th September को बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। अब बैंक के पास रहता है हमारा पासबुक, और बैंक में क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है पॉजिटिव, ये सब लास्ट दिन हम लोग पढ़े हैं कि क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, क्योंकि बैंक अगर कस्टमर का पैसा रखता है अपने पास तो वो उनके लिए लाइबिलिटी होता है, तो बैंक के पास अगर कस्टमर का पैसा है तो वो क्रेडिट बैलेंस में दिखेगा। और इसका मैंने एग्जांपल भी बोला था, अगर तुम लोग के अकाउंट में ठीक है, हाथ में नहीं, कैश इन हैंड नहीं, अगर तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसा आता है तो लिखा हुआ रहता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, लेकिन सोचो पैसा आ रहा है तो फिर डेबिट लिखना चाहिए ना, लेकिन पैसा बैंक में आ रहा है, तो बैंक में आ रहा है तो योर अकाउंट इज क्रेडिटेड दिखाएगा। और अगर बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रहा है, जैसे सभी ने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया होगा, और आज के डेट पे क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट है, तो अगर तुम लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया होगा तो लिखा हुआ आएगा कि योर अकाउंट इज डेबिटेड। तो डेबिट मतलब तो एसेट होता है, लेकिन वो बैंक अकाउंट से जा रहा है ना, तो बैंक वाला बोल रहा है कि आपका जो अकाउंट मेरे पास मेंटेन हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, तो आप अगर उससे पैसा यूज करते हो तो मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा है, इसीलिए बैंक अकाउंट से पैसा कटने से डेबिट होता है, बैंक अकाउंट में पैसा आने से क्रेडिट होता है। जबकि रियल लाइफ में अगर अपना कैश अकाउंट मेंटेन करोगे तो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। अच्छा, अब ये देखो, इन फेवर ऑफ एक्स, एक्स का अकाउंट जो बैंक में है वहां पर ये दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस, मतलब पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, जबकि इनका खुद का जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है वहां नेगेटिव दिख रहा है, तो पूरा मिसमैच है, मतलब रिकंसाइल करना पड़ेगा। गुड इवनिंग औरित्री। Good evening, ma'am.
अच्छा, फिर देखो ए चेक, अब क्या बोला है, देखो ए चेक फॉर 13,14,000 डिपोजिटेड ऑन 29 सितंबर 2019 वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। ठीक है, एक चेक जो है डिपॉजिट हुआ था 29 ऑफ सितंबर को, डिपॉजिट किया गया था। तो डिपॉजिट कहाँ होता है, चेक तो बैंक में ले जाके डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन बैंक में मैंने बोला था कि एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज चेक ड्रॉप बॉक्स में दे दिए, कल मेरे अकाउंट में पैसा अपडेट हो गया। कल भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 डेज लगता है। ठीक है, तो क्रेडिट हुआ है ऑन 3 अक्टूबर, 29 सितंबर को हुआ था, 3 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब एमेंडेड कैश बुक का रूल्स ये है कि अगर कैश बुक में किसी तरह का एरर या ओमिशन हुआ है तो हमें उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये चेक जो हम लोगों ने डिपॉजिट किया है, तो क्या ये कैश बुक में एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम लोग बताओ। अगर हम लोग के पास चेक आया है, ठीक है, चेक कैसे आएगा, एक बिजनेसमैन के पास चेक कैसे आ सकता है, नॉर्मली सोचो कि उसके डेटर ने उसे चेक दिया होगा। ठीक है, तो अगर उसके डेटर ने उसे चेक दिया होगा और वो चेक ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो क्या इसका एंट्री वो कैश बुक में किया होगा कि नहीं किया होगा, ये बताओ। क्या इसका एंट्री कैश बुक में हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अगर तुम लोग खुद को सोचो कि तुम लोग कोई एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, तुम लोग बिजनेस ऑपरेट करते हो अपना। तो अगर मान लो हम तुम लोग के कस्टमर है, मैंने तुम लोग को अगर चेक दिया जिसको तुम लोग बैंक में डिपॉजिट करोगे तभी जाके तुम लोग के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन मुझे इतना बताओ कि अगर तुम लोग के पास चेक आता है, क्या तुम लोग उसका एंट्री अपने पास जो कैश बुक, जो जहां पर अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखते हो, क्या वहां रिकॉर्ड कर लिए होगे या नहीं करके ही चल गए होगे बैंक में चेक को डिपॉजिट करने। बताओ। मैम एंट्री तो कोड पे। हाँ, ऑब्वियसली एंट्री कर रहे होगे, क्योंकि नॉर्मल बात है, तुम्हारा डेटर अगर तुम्हें पेमेंट कर रहा है तो तुम डेटर को कैंसिल नहीं करोगे, तुम लोगों ने कर रखा होगा डेटर टू सेल्स। ठीक है, अगर डेटर ने पैसा दे दिया है तो तुम लोग उसको चेक दिया है तो बैंक टू डेटर नहीं करते हो तुम लोग, ये तो नॉर्मल एंट्री है ना, नॉर्मल ट्रांस बैंक टू डेटर। मतलब कैश बुक में एंट्री हो रखा है, मतलब ओमिशन नहीं है, तो फिर ये कैश बुक में इसका अमेंडमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, हमें ये सारा पॉइंट समझना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन हम बड़ी तसल्ली से धीरे धीरे करवा रहे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें ये चेक करना है कि अमेंड कैश बुक में पहले कौन सा करें या ना करें। तो ये अमेंड नहीं होगा कैश बुक में, क्योंकि चेक का एंट्री हम लोग कर चुके हैं। तो अगर एंट्री हो गया है तो रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। मतलब दो रीजन होता है रिकॉर्ड करने का कैश बुक में, या तो हम लोग एंट्री करना भूल गए या तो हम लोगों ने गलत एंट्री किया है। देखो अभी मैंने वही लिखा था ना, या तो हम लोग एंट्री करना भूल गए हैं या तो हम लोगों ने एंट्री नहीं किया है। तो ये दोनों में से कोई भी केस एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ये एंट्री भी हुआ है, सही भी हुआ है। ठीक है, गलत हुआ है ऐसा कुछ नहीं बोला है, मतलब ये अमेंडेड कैश बुक में नहीं जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये बीआरएस स्टेटमेंट में इसका ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला है ए पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया है। तो क्या ये कैश बुक में अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में हम लोग अमेंड दो रीजन से करते हैं, या तो हमारे कैश जो अकाउंटेंट है, मतलब जो अकाउंट मेंटेन करते हैं उनसे ओमिशन हुआ होगा या एरर हुआ होगा। तो क्या ये कैश बुक में अमेंड होगा, ये वाला डेटा ट्वाइस एंट्री हुआ है तो क्या कैश बुक में ये वाला डेटा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 2 बार लिखे हो तो ऑब्वियसली गलती है। ठीक है, अगर हम लोग कोई एंट्री 2 बार करते हैं तो क्या ये गलती नहीं है, तो अगर 2 बार किए हैं तो ये एरर है। ठीक है, तो अगर ये 2 बार एंट्री हुआ है, ये एरर है, तो ये हमें कैश बुक में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि कैश बुक में रिकॉर्ड एरर और ओमिशन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट हमें मिल गया जहां पर हमें कैश बुक को अमेंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, कैश बुक, और ब्रैकेट में लिखेंगे बैंक कॉलम ओनली। ठीक है, मतलब ये जो कैश बुक है ये सिर्फ बैंक कॉलम के साथ है। ठीक है, क्योंकि बैंक कॉलम के साथ ही पासबुक का हम लोग जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग के पास, हमारे पास जो कैश बुक है हमारे पास उसमें नेगेटिव ओवरड्रॉन बैलेंस है 4062। ओवरड्रॉन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव बैलेंस मतलब कैश हम लोग का एसेट, नॉर्मली एसेट होता है, एसेट का अगर नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है तो वो बाई साइड में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव दिख रहा है तो बाई बैलेंस BD 4062। अब नेक्स्ट हमें पॉइंट नंबर 2 में एक एरर मिला कि पेमेंट हुआ था चेक का जिसका गलती से 2 बार एंट्री हो गया है। तो
पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो पेमेंट कौन किया होगा? चेक का पेमेंट हम लोग किसको करेंगे? पेमेंट बाय चेक किए हैं, तो चेक मिस्टर एक्स ने चेक में पेमेंट किया है, तो नॉर्मली क्रेडिटर को कर सकते हैं। तो क्रेडिटर को पेमेंट करने का एंट्री क्या होता है? क्रेडिटर टू बैंक होता है, अगर चेक के थ्रू से पेमेंट किए, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग जो कैश बुक बना रहे हैं बैंक कॉलम वाला, वहां पर हमें लिखना चाहिए बाय क्रेडिटर, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा भी है बाय क्रेडिटर 16,000, इसमें कोई गलती नहीं बोला है, लेकिन हम लोगों ने इसी बात को दो बार लिख दिया है, बाय क्रेडिटर 16,000, ठीक है। अब देखो ये एक बार लिखा हुआ है ये ठीक है, ये जो दोबारा लिखे हैं ये गलत है, ठीक है। अब काट तो नहीं सकते, काट नहीं सकते हैं, है ना। तो इसको सही करना पड़ेगा। इसको सही करने के लिए क्या करें? ऐसे थोड़ी ना इसको ऐसे मिटा दिए, नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अकाउंट्स में अगर डेबिट क्रेडिट का मिस्टेक होता है तो सिंपल इधर लिखो टू क्रेडिटर, जैसे इधर टू क्रेडिटर लिखोगे 16,000, तो ऑटोमेटिकली देखो ये एक ही 16,000 हमें दिखेगा, क्योंकि दोनों साइड 16 16 न्यूट्रल, तो यहाँ पर 16,000, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैश बुक में ये कंडीशन है, हमें सिर्फ सही करना है उसे। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब ये गलत करके तो हमारा आंसर आ चुका है, ये गलत एंट्री करके हमारा आंसर इतना आ चुका है, हमें सही करना है। तो हम लोग सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री यहाँ पर पास करवाएंगे, यानी टू क्रेडिटर बोल के यहाँ पर लिखेंगे 16,000, ठीक है। क्रेडिटर भी लिख सकते हो, इसको पार्टी भी लिख सकते हो। पार्टी मतलब हो सकता है किसी और को भी पेमेंट कर रहे हैं, मतलब क्रेडिटर मतलब तो सप्लायर होता है नॉर्मली। अगर हम लोग नाम नहीं है तो हम लोग जस्ट उसको टू पार्टी बोल के भी लिख सकते हैं, पार्टी या फिर पार्टी नेम बोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्रेडिटर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पॉइंट जो कि अमेंडेड कैश बुक में आया है ये बीआरएस में नहीं आएगा, ठीक है, ये बीआरएस में नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है 29th of September 2019, the bank credited an amount 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October 2019। यहाँ पर बोला है कि X का कोई एक कस्टमर है जिन्होंने डायरेक्टली बैंक पे 1,17,400 डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन बैंक ने X को इसके बारे में 1 अक्टूबर तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। अब हम लोग जो बीआरएस बना रहे हैं उसका टाइम देखो, उसका टाइम क्या है? हम लोग बीआरएस जो बना रहे हैं वो बन रहा है 30 सितंबर, और बैंक ने 1 अक्टूबर तक अगर कुछ नहीं बताया है तो जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, मतलब ये ओमिशन हो जाता है कैश बुक में। अगर कोई ओमिशन है तो हमें उसको एंट्री करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एंट्री क्या होगा? कस्टमर ने पेमेंट किया है तो बैंक टू कस्टमर हो जाएगा, तो टू कस्टमर 1,17,400। अगर कोई ओमिशन है और एरर है तो हमें वो कैश बुक में दिखाना चाहिए, और वो बन रहा है अमेंडेड कैश बुक। तो ये पॉइंट बीआरएस में नहीं आएगा, ठीक है, ये पॉइंट नहीं आएगा बीआरएस में, क्योंकि यही रूल्स है कि अगर हमारा अमेंडेड कैश बुक में आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ऑलरेडी रेक्टिफाइड हो जा रहा है। लॉजिक ये है, रूल्स क्या बोले, लॉजिक ये है कि ऑलरेडी ये रेक्टिफाइड हो जाएगा, ये जो बैलेंस है ये रेक्टिफाइड होगा। इस वजह से इसका इम्पैक्ट दो दो बार थोड़ी ना देंगे, एक बार अगर रेक्टिफाई कर रहे हैं तो दोबारा नहीं करेंगे। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अगर कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है तो करना पड़ेगा, ओमिशन है, या तो ओमिशन होना चाहिए या तो एरर होना चाहिए, तो रिकॉर्ड होगा। तो ओमिशन है तो रिकॉर्ड होगा। बैंक ने चार्ज काटा है तो बाई बैंक चार्ज होगा, क्योंकि बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है या टू बैंक होता है, क्योंकि बैंक कॉलम है। तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक चार्जेस 580। ये एंट्री नहीं हुआ था, कर दिया। अब जैसे ये कैश बुक में गया तो ये हमारा बीआरएस में नहीं जाएगा। 6 सितंबर 2019 बैंक ने क्रेडिट किया है 20,000 इन एरर, ठीक है। बैंक ने गलती से एक्स के अकाउंट में 20,000 क्रेडिट कर दिया, मतलब अकाउंट में ये बैलेंस दिखा दिया है, ठीक है, गलती से दिखा है। तो ये गलती अगर बैंक का है तो ये हम लोग सही नहीं कर सकते। अगर गलती बैंक वालों से हुआ है तो वो उन्हीं को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसका कोई एंट्री हमारे कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में तभी आएगा अगर कोई एंट्री कैश बुक में होना चाहिए बट नहीं हुआ, या फिर एरर अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अकाउंटेंट की वजह से हुआ है, या फिर जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उनकी वजह से हुआ है, तभी जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
और यहाँ पर ए बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाई एक्स विथ हिज बैंक। बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट हुआ है, बैंक एक्स ने डिस्काउंट करवाया है, ठीक है। तो एक्स ने अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया है, फिर बोला है द बिल वॉज डिसऑनर्ड, तो डिस्काउंट करवाया था मतलब बिल मैच्योर होने के पहले ही बैंक पे बिल को दे दिया और पैसा लेके आ गए थे। अब बिल डिसऑनर्ड हुआ है, डिसऑनर्ड हुआ है तो बैंक वाला तो एक्स को बोलेगा भाई तुम्हारा बिल तो डिसऑनर हो गया है, जिस पार्टी को मुझे पेमेंट करना था वो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उतना नहीं पता, मुझे मेरा पेमेंट कर दो, मुझे मेरा पूरा 1,40,000 पेमेंट कर दो। तो द बिल वॉज डिसऑनर 20 सितंबर बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो एंट्री तो करना चाहिए इनको, इन्होंने एंट्री नहीं किया है तो एंट्री करना पड़ेगा। डिसऑनर होने से क्या होगा, तो जो बिल्स ड्रॉ करते, क्योंकि बिल्स हम लोग कर चुके हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं, जो बिल्स ड्रॉ करते हैं वो क्या बोलेंगे, एक्स क्या बोलेगा, एक्स बोलेगा हम अपने डेटर से फिर से पैसा मांगेंगे, ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर बैंक, ठीक है, क्योंकि इनको बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा कितना, 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 इनको अपने डेटर से लेके बैंक को पेमेंट कर देंगे। एक्चुअली होगा क्या, जब इन्होंने अपने कस्टमर को कुछ बेचा होगा तो इन्होंने डेटर टू सेल क्या होगा हम एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। फिर बिल्स जब ड्रॉ किया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर किया होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बिल्स ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये हमारे पता होना चाहिए। डेटर टू सेल्स, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बिल्स रिसीवेबल हुआ। अब जब इन्होंने डिस्काउंट करवा लिया बैंक के पास जाके तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इन्होंने बैंक में बिल्स को रख दिया होगा, ठीक है। फिर जब टाइम आया बैंक, अब इनके पास पैसा नहीं आएगा, अब तो बैंक वालों के पास आएगा, क्योंकि इन्होंने अपना बीआर तो बैंक पे जमा कर दिया है। अब बैंक वाला जब इनको कांटेक्ट करके बोलेगा कि आपने जो बिल्स दे दिया था उसका पेमेंट नहीं मिला मुझे, तो फिर बैंक वाला बोलेगा वो आप अपने डेटर से समझो, उन्होंने क्यों मुझे नहीं दिया, आप मुझे दे दो मेरा पैसा, क्योंकि मैंने तो आपको पैसा दिया था। तो बैंक को इनको देना ही पड़ेगा कितना, 1,40,000। लेकिन ये पैसा ये किन से रिकवर करेंगे, वही डेटर को बोलेंगे भाई तुमने क्यों पेमेंट नहीं किया, तुम पेमेंट करो। जैसे बैंक एक्स को नहीं छोड़ेगा उसी तरह से एक्स भी अपने डेटर को नहीं छोड़ेगा, बोलेगा मेरा पेमेंट मुझे दे दो। तो फिर एक्स बोलेगा हम अपने डेटर से ये रिकवर करेंगे और बैंक में अभी मुझे देना पड़ेगा, तो डेटर टू बैंक। तो ये एंट्री नहीं हुआ था तो ये एंट्री करना पड़ेगा, तो डेटर टू बैंक यानी हमें लिखना पड़ेगा बाई डेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई डेटर पी आर डिसऑनर्ड 1,40,000। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, चेक इशूड हुआ था अप टू 30 सितंबर 2019 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट, टोटल 30,26,000। बोल रहा है 30 सितंबर तक जो चेक इशूड हुआ था उसपे इतने वैल्यूज के चेक जो है वो अभी तक नॉट प्रेजेंटेड है, मतलब जिनको चेक दिया गया था वो चेक लेके घर पे बैठे, वो अभी तक बैंक पे नहीं गए और चेक को इनकैश्ड भी नहीं करवाया, ठीक है। तो फिर ये तो एंट्री, चेक इशू हुआ है तो एंट्री तो अकाउंटेंट ने किया ही होगा, तो फिर इसमें ना तो एरर बोला है ओमिशन बोला है, तो ये कैश बुक में नहीं आएगा, तो हमारा अमेंडेड कैश बुक रेडी है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस किधर आ रहा है, ठीक है। तो हम अपने कैलकुलेटर पे चेक करते हैं बैलेंस कितना आ रहा है, 4062 नेगेटिव बैलेंस है, 580 बैंक ने चार्ज काट लिया, 1,40,000 का हमारा खर्चा लग गया क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, तो 1,44,642 का हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है। और हम लोग के पास 16,000 हम डेटर से क्रेडिटर से मिला था, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली गलत एंट्री हुआ था, ये मिला नहीं, ये रेक्टिफाइड एंट्री किया तो इधर 16,000 आया, 1,17,400। तो इधर बैलेंस आ रहा है 11,242, तो इधर आ रहा है तो टू लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर, कैश बुक में अमेंडेड कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर ये हो गया। और ये हो गया है नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, नेगेटिव बैलेंस हुआ है क्योंकि इधर आया है बैलेंस, तो इसका ब्रॉट डाउन किधर होगा, इधर होगा। तो ये है बाई बैलेंस बीडी। और एसेट का क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन का मतलब ही होता है कि एसेट मेरा नेगेटिव है, वैसे भी नेगेटिव है, देखो मेरा 1,44,642 का एक्सपेंसेस हुआ है, जबकि मुझे कस्टमर से रिकवर हुआ 1,17,400, और यहाँ एक 16,000 का मिस्टेक हुआ था, उस वजह से 16,000 हम लोगों ने रिवर्सली ऐड
ऐड कर रखा है, तो फिर भी मेरा खर्चा ज्यादा है, इन अर्निंग मतलब डिपॉजिट कम हुआ है, इनफ्लो कम हुआ है, आउटफ्लो ज्यादा हुआ है। तो ये हम लोगों का हो गया नेगेटिव कैश बैलेंस। अब हम लोग बनाएंगे अपना बीआरएस। ठीक है, अब हम लोग बीआरएस बनाएंगे। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहे हैं, लेकिन मैंने लास्ट दिन क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन एकदम डिटेल्स फॉर्मेट में बनाया था ना, तुम लोग को इसी तरह से बनाना चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, इस तरह से। ठीक है, तो बीआरएस एज ऑन 30 सितंबर 2019 का बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही करवा रहे, प्लस माइनस 2 कॉलम हो जाएगा। पर्टिकुलर, अच्छा यहाँ पर हमें स्टार्ट किससे करना है, कैश बुक से। तो ये देखो, ओवरड्राफ्ट, ओवर ड्राफ्ट आया है, नेगेटिव आया है। ओवरड्राफ्ट या फिर अनफेवरेबल बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब नेगेटिव है तो माइनस में लिखेंगे 11,242। ठीक है, अब जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जगह रख देते हैं। हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेते हैं तो हमें पासबुक के तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक मैंने बताया था कि इस तरह से हम लोग इजीली सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अगर हम लोग कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट रखे हैं तो पासबुक की तरह हमें ट्रांजैक्शन सोचना पड़ेगा। बट यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन हमारा बीआरएस का पार्ट नहीं होगा, सिर्फ वही होगा जो कैश बुक में नहीं आया। जैसे कि पहला वाला कैश बुक में नहीं आया है, तो चेक हम लोगों ने डिपॉजिट किया था, लेकिन बैंक ने वो क्रेडिट किया है 3 अक्टूबर को, यानी 30 सितंबर के तरफ से अगर देखें, क्योंकि रिकन मैचिंग हम लोग उस दिन करवा रहे हैं। अब 29 को अगर हम लोगों ने चेक डिपॉजिट बैंक पे किया है, बट बैंक ने वो क्रेडिट नहीं किया है, तो पासबुक में क्या दिख रहा होगा, पासबुक हम लोग का कम दिख रहा होगा। 13,14,000 का हमारा कोई बैलेंस अपडेट नहीं हुआ होगा, नेगेटिव दिख रहा होगा। ठीक है, 13,14,000 से टोटल पासबुक कम दिख रहा हो, तो यहाँ पर एक ऐड का कॉलम होगा। ठीक है, ऐड के यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, और यहाँ लेस। ठीक है, तो यहाँ लेस में हम लिख देते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो माइनस में लिखेंगे 13,14,000। ठीक है, 13,14,000। अच्छा, ये कैश बुक में आया था 16,000, ये हमें लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, और ये जो 1,17,400, ये भी हम लोगों का कैश बुक में आया था। ये देखो, कैश बुक में आया था 1,17,000। तो जो भी कैश बुक में आया है वो बीआरएस में नहीं आएगा। फिर 580 भी कैश बुक में आया था, और 20,000 जो है ये बैंक से एरर हुआ है। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में 20,000 एक्स्ट्रा दिखा दिया, मतलब एक्स के अकाउंट में। ठीक है, तो 20,000 से हमारा कैश बुक क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, 20,000 से हमारा कैश बुक ज्यादा दिख रहा होगा, सॉरी पासबुक ज्यादा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड में लिखेंगे क्रेडिटेड बाय बैंक रॉन्गली। क्रेडिटेड बाय बैंक रॉन्गली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पॉइंट आएगा यहाँ पर। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला 1,40,000, ये हम लोग का कैश बुक में आया था, तो फिर ये नहीं आएगा बीआरएस में। और चेक इशूड हुआ है जो 30 सितंबर 2019 तक, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये तो इसका इम्पैक्ट पासबुक में क्या हुआ होगा। चेक हम लोगों ने इशू कर दिया, लेकिन जिनको क्या है वो चेक लेके घर पे बैठे इन कैश नहीं करवाने गए, तो पासबुक हमारा 13,26,000 से प्लस ही दिख रहा होगा, क्योंकि कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा जब तक चेक डिपॉजिट नहीं होगा। पैसा डिडक्ट होके जिनको पे करना है उनके अकाउंट में कभी ट्रांसफर नहीं होगा। तो प्लस, तो यहाँ भी हमें प्लस में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 13,26,000। बस, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। अब जैसे हम लोग बीआरएस करते हैं, दोनों साइड टोटल करेंगे 13,26,000 और यहाँ पर 20,000, तो ये हो जाएगा 13,46,000। 13,46,000 और ये हो गया 13
1,14,000 प्लस 11,242, 13,25,242। अब ये प्लस है, ये माइनस बैलेंस है और ये ज्यादा है, तो मतलब आंसर हम लोग का इधर होगा। ठीक है, तो 13,46,000, तो आंसर भी हम लोग का पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया 20,758। तो ये आ रहा है बैलेंस, कैसा आ रहा है, पासबुक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का प्लस बैलेंस आया है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बैंक में पॉजिटिव यानी क्रेडिट बोल सकते हैं या फिर फेवरेबल बोल सकते हैं। क्रेडिट या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो ये अमेंडेड कैश बुक का एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ पर वही बोला था कि अमेंडेड कैश बुक बनाओ। ठीक है, to show the appropriate rectification required in cash book of X to arrive the correct balance on 30th September and to prepare the bank reconciliation statement as on that date। ठीक है, ये दो चीज हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 6। ठीक है, अब तुम लोग को पता चल गया है किस तरह से अमेंडेड कैश बुक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑन 30th September 2019 बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। तो कैश बुक में उनको डेबिट बैलेंस दिख रहा है यानी पॉजिटिव बैलेंस है। तो पहले हम यहाँ पर एक कैश बुक बना लेते हैं, क्योंकि कैश बुक में कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अमेंडेड कैश बुक का ही क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पर बैंक कॉलम, अच्छा हाँ, जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझोगे अमेंडेड कैश बुक करना है कि नहीं करना है, साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि रेक्टिफिकेशन कैश बुक में जो भी जरूरत है वो करो। जब ऐसा बोला हुआ रहेगा तो ये हो जाता है अमेंडेड कैश बुक का। अगर ऐसा नहीं बोलता, मान लो ए पॉइंट नहीं बताता, तो नॉर्मल इसी क्वेश्चन को तुम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कर सकते थे। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर बोला है कि अमेंडेड कैश बुक करो तो हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, बैलेंस लिख लेते हैं कैश बुक का। बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस बोला यानी पॉजिटिव, टू बैलेंस बीडी 4610। ठीक है, अच्छा, चेक अमाउंटिंग 6,30,000 विच वेयर इशूड टू ट्रेड पेबल्स एंड entered in the cash book before 30th September 2019 were not presented for payment until that date। मतलब बोल रहा है कि चेक हम लोगों ने इशू किया है, किसने, ए फिलिप्स ने। तो चेक इशू किया है उनके क्रेडिटर को। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर, ट्रेड यानी बिजनेस, पेबल यानी जिनको पे करना है, उनको पेमेंट कर दिया है, जिसका एंट्री कैश बुक में हो गया। चलो, तो कैश बुक में तो ये जाने वाला है नहीं। अब ये बीआरएस में जाएगा। बीआरएस में क्या होगा वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग बीआरएस स्टेटमेंट बनाएंगे। तो पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन सा अमाउंट हमारा कहाँ आना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है चेक अमाउंटिंग 2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक ऑन 30th September 2019 बट वेर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1st January। बोल रहे हैं कि चेक 2,50,000 का कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, जो चेक अमाउंटिंग 2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक। लेकिन बैंक में जो पे कर दिया गया है 30th September, बट बैंक ने वो बैंक स्टेटमेंट में अपडेट किया है 1st Jan। ठीक है, तो अभी हम लोग कैश बुक बना रहे हैं, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ या फिर एरर एंट्री हुआ है, तो इसका भी हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये बीआरएस में ही जाएगा। तो जब बीआरएस में जाएगा तब बताएंगे क्या होगा। चेक रिसिव्ड हुआ है 73,000, जो कि डिसऑनर हो गया है 30th September के पहले, बट नो रिकॉर्ड ऑफ द फैक्ट इज अपीयर्ड इन कैश बुक। तब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर चेक डिसऑनर हुआ है तो फिर से डेटर डेटर होगा, क्योंकि डेटर जब चेक दे देता है तो बैंक टू डेटर होता है, और अगर डिसऑनर होगा तो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, डेटर टू बैंक हो जाएगा। तो 73,000 का एंट्री नहीं हुआ तो हम लोग करेंगे डेटर टू बैंक, यानी ये तो कैश बुक यानी बैंक कॉलम वाला है, तो डेटर टू बैंक, तो बाई डेटर बोल के यहाँ पर रिकॉर्ड होगा 73,000। अब ये जो है ये और बीआरएस में नहीं आएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोला है डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक डिविडेंड जो है डायरेक्टली बैंक पे चला गया, उसका एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ था, मतलब ओमिशन है, तो एंट्री करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट डिविडेंड मिलने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड 3,80,000।
फिर नेक्स्ट बोला है बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 4,200 हैड बीन चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है जिसका एंट्री बैंक में पासबुक में हुआ है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक में हुआ है लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ है, ठीक है, तो एंट्री करना पड़ेगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाई बैंक चार्जेस। ये बिल्कुल रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की तरह होता है, जैसे इधर रिसिप्ट इधर पेमेंट, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला भी था कि कैश बुक की तरह बनता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। तो 4,200 बैंक चार्जेस। अच्छा, इसके बाद नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक, ये तो पहले ही बता दिया, मतलब इसका एंट्री करना पड़ेगा, है क्या, ए ट्रेड ट्रेड सब्सक्रिप्शन। गुड इवनिंग नॉनी। गुड इवनिंग मैम। ए ट्रेड सब्सक्रिप्शन कहाँ चला गया, 10,000 पेड बाई बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2019, ठीक है, तो कोई ट्रेड सब्सक्रिप्शन लिया गया था, ठीक है, उसका पेमेंट बैंक में मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 10,000 करके पेमेंट हो जाना चाहिए उस सब्सक्रिप्शन का, तो बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गया बट उसका एंट्री हम लोगों ने कैश बुक में नहीं किया, तो एक्सपेंसेस है, तो सब्सक्रिप्शन का खर्चा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाई सब्सक्रिप्शन 10,000, ठीक है, सब्सक्रिप्शन का खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया गया था तो रिकॉर्ड कर दिया अभी हम लोगों ने। ए चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप्स हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक इन दिसंबर 2019। बोल रहा है कि एक चेक था 27,000 का जो कि बी फिलिप ने ड्रॉ किया था बट चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट, तो ये तो बैंक वालों से गलती हुआ है कि किसी और कस्टमर मतलब सेम नाम होने की वजह से, क्योंकि इनका नाम था ए फिलिप जिनका हम लोग अभी अकाउंटिंग कर रहे हैं और गलती से बी फिलिप के अकाउंट में इसको इन्होंने दिखा दिया है, ठीक है, हैड बीन चार्ज, तो ये मिस्टेक जो है ये एरर तो है बट नॉट फ्रॉम आवर साइड, ठीक है, पी ए फिलिप्स के तरफ से नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, ये बैंक वालों का गलती है, तो बीआरएस में इसे एडजस्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में बता दिया था टू मेक एडजस्टमेंट इन द कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस, यानी अमेंडेड कैश बुक करने के लिए बोला गया था, तो इसका मतलब ये अमेंडेड कैश बुक बन चुका है और तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब हम लोग इसको टोटल करके देखते हैं कि हमारा जो अमेंडेड एंट्री है वो क्या आता है, अमेंडेड वैल्यू जो है वो क्या आता है, इधर ज्यादा है तो इधर हो जाएगा 3,84,610 माइनस 73,000 माइनस 4,200 माइनस 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,97,410 बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, तो रिसिप्ट इतना था खर्चा इतना, मतलब ऐसे अगर हम लोग देखें वैसे तो ये बहुत सारा ओमिशन ही है, मैक्सिमम केस में रेक्टिफिकेशन था नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हम लोग का कैश का जो है डेबिट बैलेंस आया, देखो ब्रॉट डाउन इधर होगा टू बैलेंस बीडी, तो एसेट बैलेंस आ गया 2,97,410, ठीक है, अब इसको हम लोग अब बीआरएस प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो बीआरएस एज ऑन 30th दिसंबर का बन रहा है, ये वाला लिखा हुआ था क्वेश्चन में, देखो 30th सितंबर का हम लोगों को बीआरएस प्रिपेयर करना है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैचिंग कब करना हम लोग स्टार्ट किए 30th दिसंबर को। यहाँ पर प्लस माइनस पर्टिकुलर्स, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हम लोग का, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, प्लस होगा कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी 2,97,410, ठीक है, 2,97,410। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा पॉइंट हमारा जा रहा था बीआरएस में, ठीक है, जैसे कि पहला वाला 6,30,000 का हम लोगों ने चेक इशू किया था, उसका एंट्री कैश बुक में हो गया था बट जिनको चेक दिया था वो क्रेडिटर चेक लेके घर पे बैठे, वो बैंक में गए ही नहीं, तो हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ। अब हमें क्या करना होता है, हमें सिंपल एक वर्किंग नोट फॉलो करेंगे हम लोग जिसके हेल्प से हम लोग बना सकते हैं, तो यहाँ वर्किंग नोट अगर स्टार्टिंग पॉइंट
कैश बुक है तो हम लोग पासबुक की तरह सोचेंगे। अगर चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है, हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है, तो पासबुक में पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है तो पासबुक में उतना बैलेंस हमारा पॉजिटिव दिख रहा होगा, यानी 6,30,000 हम लोग का पॉजिटिव दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक ऐड के लिए कॉलम बना लेते, फिर लेस के लिए बना लेते। लेस में लिखेंगे चेक नॉट क्रेडिटेड, नहीं चेक क्रेडिटेड नहीं है, चेक नॉट, तो ये ऐड में लिखना पड़ेगा, हम लेस में क्यों लिखे सर। चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड बट इशूड। ठीक है, इशूड हुआ है बट प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब 6,30,000 यहाँ पर हम लोगों को ऐड में लिखना है। यहाँ जो इम्पैक्ट आएगा उसी हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते, ज्यादा कुछ नहीं आएगा बीआरएस में, क्योंकि जो भी था एक मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश बुक में आ चुका है। अच्छा, ये 2,50,000 वाला नहीं आया था कैश बुक में। चेक अमाउंटिंग 2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक ऑन 30th सितंबर बट वेयर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1st Jan। तो चेक हम लोगों ने ये रिकॉर्ड करवा दिया था 2,50,000 का कैश बुक में। ठीक है, और बैंक में ले जाके पे भी कर दिया था। देखो, इसका मतलब हम लोगों को किसी से चेक मिला था, तभी तो बैंक पे चेक को ले जाके पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, हमें चेक मिला था। अब ये एंट्री कैश बुक में हुआ, बट बैंक वालों ने ये चेक अपडेट किया है 1st Jan, तो 30th सितंबर तक तो ये अमाउंट हमारे अकाउंट में हिट नहीं किया होगा। तो इसका मतलब 2,50,000 से हमारा बैंक अकाउंट कम दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये लेस में लिखेंगे चेक नॉट क्रेडिटेड टिल 30th December, तो 2,50,000 नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा वाला अमाउंट था, ये सब हम लोगों का कैश, ये लास्ट वाला था जो हमारा कस्टमर का नाम एक जैसा होने की वजह से बैंक से एक गलती हुआ है। एक चेक 27,000 का था जो बी फिलिप्स ने ड्रॉ किया था। ठीक है, बी फिलिप्स ने ड्रॉ किया था मतलब किसी को चेक इशू किया होगा। ठीक है, मिलता है तो ड्रॉन बात नहीं आएगा, तो चेक ड्रॉन करने का मतलब हम लोग किसी को चेक दे रहे हैं। तो बी फिलिप ने चेक ड्रॉन किया था, और ये बी फिलिप के अकाउंट से ये पैसा डिडक्ट होना चाहिए था, क्योंकि बैंक ने गलती से बी फिलिप का जो ट्रीटमेंट है वो ए फिलिप्स के बैंक अकाउंट में कर दिया है। इस वजह से हमारा क्या होगा, 27,000 से ए फिलिप जिनका अकाउंट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं उनका अकाउंट 27,000 से कम दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा चेक रॉन्गली चार्ज्ड, चेक रॉन्गली चार्ज्ड, ये हो गया 27,000। अब इसको हम लोग टोटल करते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 2,77,000 हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 2,97,410 प्लस 6,30,000, तो ये हो गया 9,27,410। ठीक है, 9,27,000। अब ये प्लस बैलेंस ज्यादा है तो इधर ही हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, तो प्लस बैलेंस ज्यादा है जैसे मैथ्स में नॉर्मली होता है उसी तरह से। ठीक है, तो ये इधर आ गया। अब ये क्या हो गया, एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक बैलेंस आया। और कैश बुक का प्लस बैलेंस का मतलब होता है हम लोग लिख सकते हैं फेवरेबल बैलेंस लिख सकते हैं या फिर क्रेडिट बैलेंस लिख सकते हैं, क्योंकि पासबुक में, ये सॉरी कैश बुक लिख दिया मैंने गलती से, ये पासबुक होगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो कैश बुक था, तो ये हो जाएगा पासबुक। ठीक है, तो पासबुक में फेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है, पॉजिटिव बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल या फिर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, कोई भी एक लिखने से होता है। अच्छा, ये वर्किंग नोट, इसको अलग से ही करना पड़ेगा। अच्छा, बीआरएस भी हम लोग का हुआ। यहाँ पर 7th नंबर जो क्वेश्चन था ये हम लोग लास्ट दिन कर चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग का नॉर्मल क्वेश्चन था, अमेंडेड कैश बुक का नहीं था। अब 8 इलास्ट्रेशन 8 ये हम लोग का अमेंडेड कैश बुक का है। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला shows 8,36,400 as the balance at bank as on 31st December 2019, but you find that it does not agree with the balance as per bank passbook। तो इनका कैश बुक में बैंक कॉलम में ये बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, जबकि पासबुक के साथ ये बैलेंस मिसमैच हो रहा है, और जब स्क्रूटनी किया गया तब देखा गया कि ये सब कुछ पॉइंट्स
इन्हें मिसमैच दिखे, ठीक है। तो क्या क्या दिखा है मिसमैच में? ऑन 15 दिसंबर 2019, ये 31 दिसंबर का बात है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 10,000। कैश बुक का पेमेंट साइट गलती से अंडरकास्ट मतलब टोटल जब हो रहा था 10,000 कम टोटल किया गया, मतलब जब अकाउंटेंट ने टोटल किया होगा तो गलत कैलकुलेशन करने की वजह से 10,000 कम दिखाया होगा। अब एमेंडेड कैश बुक का रूल्स क्या है? एमेंडेड कैश बुक में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हम लोग का ट्रांजैक्शन है वो अगर हमारे कैश बुक में ओमिशन है या फिर एरर है तो उसे हमें कैश बुक में अमेंड करना पड़ेगा। तो ये कैश बुक में मतलब अकाउंटेंट की तरफ से गलती हुआ है, तो ये एरर है, तो फिर कैश बुक में एरर है तो इसे हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अमेंडेड कैश बुक में पहले बना लेते हैं यहाँ पर कैश बुक, ब्रैकेट में लिख लेते हैं बैंक कॉलम, अमेंडेड कैश। अच्छा, सबसे पहले इनका बैलेंस देख लो, 8,36,400 है एज द बैलेंस, ठीक है। सिर्फ बैलेंस बोलने से हमेशा पॉजिटिव बताया जाता है, ये इसीलिए मैंने ये सारे लैंग्वेज ना लास्ट दिन लिखवा दिए थे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हमें डेबिट क्रेडिट नहीं बोलेगा, तो ये वाला पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो सिर्फ बैलेंस बोला है, ना तो डेबिट बोला है ना तो क्रेडिट बोला है, तो फिर कौन सा बैलेंस होगा? तो ये हो जाएगा हम लोगों का डेबिट। जब सिर्फ बैलेंस बोलेगा हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा, चाहे वो कैश बुक हो या पासबुक हो। तो टू बैलेंस बीडी 8,36,400। पहला जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में ही जाएगा। कैश बुक का हम लोगों ने जब पेमेंट साइड दिखाया तो 10,000 कम दिखाया, तो अभी 10,000 पेमेंट दिखाएंगे। कैश बुक का रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड, तो यहाँ पर दिखाएंगे बाई रॉन्ग कास्टिंग बोल के लिख देंगे, ठीक है। बाई रॉन्ग कास्टिंग 10,000 कम दिखाया है, इस वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस जो है वो ज्यादा दिख रहा होगा, इसलिए पेमेंट साइड में दिखा दिया। ए चेक फॉर 1,31,000 इशूड ऑन 25 दिसंबर वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम मतलब क्या? कैश बुक का बैंक कॉलम। अब बैंक के पास बैंक कॉलम क्या होगा? बैंक का तो सब बैंक कॉलम ही होता है, वो थोड़ी ना कैश कॉलम बैंक कॉलम मेंटेन करते हैं, उनका कॉलम बैंक के मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए होता है। तो ये कैश बुक में बोल रहा है कि 1,31,000 का चेक इशू हुआ बट उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो ओमिशन है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक किसको देते हैं हम लोग? किसी क्रेडिटर को देंगे, तो बाय क्रेडिटर लिख सकते हो या फिर बाय पार्टी लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला क्रेडिटर नहीं लिख के पार्टी भी लिख सकते हो, पार्टी यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम लोगों ने दिया है, ठीक है। अब चाहे वो क्रेडिटर हो चाहे वो कोई और हो, ठीक है, तो बाय पार्टी बोल के भी लिख सकते हैं। फिर बोला है वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, ठीक है। बोल रहा है कि एक डिपॉजिट आया था 1,50,000 का, ठीक है, वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। अच्छा, रिकॉर्ड करना चाहिए था कैश बुक में बट बैंक कॉलम नहीं था तो रिकॉर्ड नहीं किए, तो ठीक है। तो बैंक कॉलम अभी ड्रॉ करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हम लोग तो बैंक कॉलम में ही अपडेशन कर रहे हैं, तो ये ओमिशन है तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये डिपॉजिट मिला था, तो डिपॉजिट किससे मिलता है? डेटर से मिलता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर रिसिप्ट है तो टू डेटर बोल के या फिर कस्टमर बोल के लिख सकते हैं 1,50,000। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ऑन 18 दिसंबर 2019 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। बोल रहा है कि डेबिट बैलेंस 15,260 ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये एक अकाउंट था, ठीक है, जहां पर मतलब कैश बुक था, मान लो कि वहां पर डेबिट बैलेंस आया था। डेबिट बैलेंस मतलब किधर होगा? इधर, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस इधर आया होगा, कितना? 15,260, ठीक है। तो ये जो है सॉरी, डेबिट बैलेंस मतलब हाँ ठीक है, तो इसका ब्रॉट डाउन इधर होता, ठीक है, टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड होता 15,260। बट गलती क्या हुआ है, प्रीवियस डे में जो डेबिट बैलेंस था उसको जब ब्रॉट फॉरवर्ड किए तो उसे ऐसे लिखने के बजाय, ठीक है, ये क्लोज हो गया था अकाउंट तो ब्रॉट फॉरवर्ड इधर होता, ये लिखने के जगह हम लोगों ने इसको ऐसे ही लिख दिया,
ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो अब गलती क्या हुआ है, हम लोगों ने ये यहाँ पर 15260 दिखा रखा है। अब इसको सही कैसे करेंगे, मतलब सिंपल सा बात है, हमें इसको दिखाना था डेबिट, हम लोगों ने दिखा दिया है 15260, हमें दिखाना था डेबिट, हम लोगों ने 15260 दिखा रखा है क्रेडिट। अब ये तो होना चाहिए था, किया नहीं, कर रखे हैं ये। अब इसको सही करने का एक ही तरीका है, 15260 हम लोग कर देंगे डेबिट। जैसे ही इतना क्रेडिट इतना डेबिट दोनों मिलके न्यूट्रल हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल होने से जीरो हो गया। जैसे मान लो मुझे लिखना था 5, मैंने लिख दिया है 15, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हम 15 लेस करेंगे तो ये जीरो हो गया, अब यहाँ पर 5 लगा देंगे। सेम वैसे ही इसको न्यूट्रल कर दिया। अब हम लोग 15260 को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब 15260 को हम लोग डेबिट कर देंगे, तो ये किया हुआ है। ये करने के बाद हम लोगों का जो बैलेंस है वो ये आ रखा है, बाद में तो पता चला कि ये रॉन्ग हुआ है। तो ये पॉइंट तो हम लोगों ने कर रखा है, ये होना चाहिए था, ये कर रखे हैं। अब सही के लिए ये करना पड़ेगा, मतलब 15260 दो बार डेबिट करना पड़ेगा, यानी 15260 का डबल 30,520 हमें डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको दिखा देते हैं 30,000 15260 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 30,520 डेबिट साइड दिखाएंगे। लिखेंगे क्या, टू एरर फॉर रॉन्ग फॉरवर्ड, ठीक है। गलत फॉरवर्ड करने की वजह से जो गलती हुआ उसे हम लोग इस तरह से सही कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद बोला है of the total check amounting 11,514 drawn in the last week of December 2019, checks aggregating 7,815 were encashed in December। तो यहाँ पर बोल रहा है कि चेक जो है 11,514 का, इसमें क्या हुआ है, इसमें ड्रॉ किया गया था लास्ट वीक को 2019, जिसमें से इतना इन कैश हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। तो ठीक है, इसमें कैश बुक का तो कुछ बोला नहीं है कि कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ या फिर गलत हुआ, तो ये कैश बुक में नहीं आएगा। फिर डिविडेंड बोला है, बैंक ने कलेक्ट किया है सब्सक्रिप्शन 1000, बैंक ने पे किया है बट कैश बुक में एंट्री नहीं किया गया है, तो अभी एंट्री करेंगे। डिविडेंड मिला है तो 2 डिविडेंड 25,000, और सब्सक्रिप्शन पे किए हैं तो बाई सब्सक्रिप्शन 1000। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर वन आउट गोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो हम लोगों ने आउट गोइंग मतलब हम लोगों ने चेक किसी को दिया होगा, तो चेक देने का एंट्री क्या होगा, मान लो क्रेडिटर को दे रहे हैं या फिर किसी पार्टी नेम, ठीक है। तो क्रेडिटर टू बैंक क्या होगा, ये हम लोगों ने दो बार दिखा दिया, ठीक है। तो क्रेडिटर टू बैंक तो एक बार हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने कैश बुक में बाई क्रेडिटर एक बार लिखा है, फिर से हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने एक बार बाई क्रेडिटर लिखा है 3,50,000, ये ठीक था। उसके बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी हम लोगों ने कर लिया, फिर हम लोगों ने देखा अच्छा ये तो हम लोगों ने दो बार लिखा है, गलती है। बाई क्रेडिटर हम लोगों ने दो बार लिख के कैलकुलेशन कर रखा है, अब इसको सही करना है तो क्या करेंगे, ये क्रेडिट गलत है, एक ठीक है, एक एक्स्ट्रा है, तो इसको टू साइड में अगर हम लोग लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, तो टू क्रेडिटर बोल के इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। क्रेडिटर नहीं लिख के पार्टी लिख देते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर को ही पे कर रहे, किसी भी बिजनेस में जो भी पार्टी इन्वॉल्व है उनको पे कर रहे, तो इसलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बस और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये यहाँ पर ही क्लोज हो जाता है, 7 ट्रांजैक्शन ही थे यहाँ पर। अच्छा, अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं। तो रिसिप्ट साइड ही ज्यादा दिख रहा है, 8,36,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30,520 प्लस 25,000 प्लस 3,50,000, तो ये हो गया 13,91,920 माइनस 1,31,000 माइनस 11,000, तो ये हो जाता है 12,49,920 बाई बैलेंस सी डी। ये हो गया हम लोगों का
रेक्टिफाइड कैश बैलेंस। और ये हम लोग का क्या आया है, ये हम लोग का कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। इधर कम हुआ तभी तो यहाँ से लेके बैलेंस इधर ट्रांसफर किए, इधर का बैलेंस इधर आया, ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो ये ब्रॉट डाउन टू साइड होगा, तो डेबिट बैलेंस हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ पर बीआरएस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो कैसे होगा देखो, बीआरएस एज ऑन 31st, डेट क्या था, 31st December 2019 प्लस माइनस, ठीक है। तो बैलेंस क्या आया है, देखो बैलेंस आया है डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये इधर टू बैलेंस वीडियो ना, इधर जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पर बैंक, सॉरी डेबिट बैलेंस ऐसे लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि पॉजिटिव आया है तो प्लस में लिखेंगे 12,49,920। अब हमें ऐड लेस करना पड़ेगा, ऐड और लेस। देखते हैं कितने सारे ट्रांजैक्शंस हमें करने पड़ेंगे। जैसे पहला ट्रांजैक्शन कैश बुक में गया था, 1,31,000 वाला भी हमारा कैश बुक में गया था। इसके बाद 1,50,000 ये भी हमारा कैश बुक में गया था। 15,260 ये भी कैश बुक में गया था। 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट, ये वाला नहीं गया था। बाकी सारे के सारे हमारे कैश बुक में गए थे, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन है ये वाला, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, ठीक है। देखो क्या बोला है, टोटल चेक था 11,514 का जो ड्रॉ किया गया था, मतलब चेक इशू किया गया था लास्ट वीक दिसंबर में, जबकि 7,815 भी सिर्फ इन कैश करवाया। मतलब इतने चेक में से सिर्फ इतना चेक ही बैंक में ले जाके जिनको दिया था उन्होंने डिपॉजिट किया, मतलब इतने का डिडक्ट हुआ होगा बैंक अकाउंट से अमाउंट, बाकी रह गया होगा। तो बाकी कितना है ये देख लेते हैं। 11,514 का चेक टोटल जो है इशू किया गया था, 7,815 का चेक इन कैश हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ 3699 अभी भी हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जिनको चेक दिया गया था उनमें से 3699 का चेक अभी तक इन कैश होने के लिए नहीं पहुंचा है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो इसमें और वर्किंग नोट क्या बना है, एक ही ट्रांजैक्शन है। पासबुक इतने से पॉजिटिव दिख रहा होगा तो ऐड में लिख देते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये माइनस करके दिखा देते हैं कितना हो रहा है, 3699 ये ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे मिला, 11,514 माइनस 7,815, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, प्लस 12,49,920, तो ये वैल्यू हो गया 12,53,619। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अगर ये एडजस्ट भी करे तो यही बैलेंस घूम फिर के आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे एज पर, ये कैश बुक था तो ये एज पर पासबुक होगा। अब पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस को क्रेडिट बोल सकते हैं, फेवरेबल बोल सकते हैं, या सिर्फ बैलेंस भी बोल सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, या फिर ओनली बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला था कि, अच्छा यहाँ पर 2 पॉइंट शायद क्वेश्चन में बोल रखा है, नहीं यहाँ नहीं बोला था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ऊपर। यहाँ पर ना एक्चुअली हमें डायरेक्टली नहीं बोला था कि क्या करना है, मैंने अमेंडेड कैश बुक करके दिखा दिया। यहाँ पर देखो बोला नहीं था कि कैश बुक बनाओ, ठीक है। अगर हम लोग कैश बुक नहीं, अमेंडेड कैश बुक नहीं बनाते तो भी हम लोग का ये क्वेश्चन का आंसर इतना ही आ जाता। क्यों, क्योंकि तब हम लोग ये सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग यहाँ पर बीआरएस में दिखा देते, तब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों का यही होता। और ये सब एरर हमें रेक्टिफाई नहीं करना पड़ता, हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को तुम लोग चाहो, मतलब कोई भी क्वेश्चन बिना अमेंडेड कैश बुक किए भी करते हो तो भी सेम ही आंसर आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। तुम लोग
लोग करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये 9 वाला छोटा सा है क्वेश्चन, देखने में इतना बड़ा है, ये लास्ट में करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, लास्ट दिन हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उस तरह से कि हमें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या मिसमैच है, ठीक है। तो ये लास्ट में करते हैं, टाइम मिलेगा तो। तब तक हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। 10 और 11 ये हम लोग का लास्ट दिन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये वाला करते हैं। यहाँ पर बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पर नहीं बोला है कि अमेंडेड कैश बुक बनाओ, तो हम लोग नॉर्मली इससे एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, आइदर बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर पासबुक, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या बैलेंस है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2019 द कैश बुक ऑफ द फर्म, तो पहले ही मुझे कैश बुक का बैलेंस मिल गया है, तो हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक रख के क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर हम पासबुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पासबुक का होगा तब ना करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं कर सकेंगे। तो मुझे नहीं लगता है पासबुक का, हाँ पासबुक का बैलेंस है। या तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 3,82,000 से, और यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ही कर रहे हैं क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। एक बार देखो तो ओवरड्राफ्ट का कैसे होता है, सेम ही ट्रीटमेंट है, मैंने जैसे सिखा है उसमें कुछ ज्यादा अलग अलग ट्रीटमेंट करना भी नहीं कि जैसा हमें करना है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं BRS एज ऑन, BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बोल रखा है। ये देखो 31 दिसंबर कैश बुक ऑफ फर्म शोड ए बैंक बैलेंस ऑफ 60,000 डेबिट। डेबिट का मतलब ओवरड्राफ्ट होता है, यानी माइनस में जाएगा, ठीक है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब, सॉरी कैश बुक का, अ, एक मिनट, यहाँ पर क्या बोला है, ओवरड्राफ्ट नहीं होगा, सॉरी, कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोला है, मुझे लगा क्रेडिट बोला है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट है तो माइनस थोड़ी ना होगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब तो पॉजिटिव हो, मुझे लगा ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, अब देखो क्या बोला है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली करते हैं, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जगह रख देते हैं, यहाँ एक वर्किंग नोट बनाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने अपना स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक रखा है, तो हम लोग सारे ट्रांजैक्शन को पासबुक के नेचर में सोचेंगे, और पासबुक में अगर प्लस होता है तो वहाँ प्लस में लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस में लिखेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन, चेक हैड बीन इशूड फॉर 15 लाख, आउट ऑफ विच चेक और 4 लाख ओनली वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक 15 लाख का इशू हुआ है, लेकिन 4 लाख सिर्फ, 4 लाख का चेक इनकैश करवाया है जिनको इशू किया था, तो 11 लाख का अभी भी हमारे पासबुक में 11 लाख का बैलेंस पॉजिटिव दिख रहा होगा, जबकि कैश बुक पे तो नहीं दिख रहा होगा ना, क्योंकि जब चेक इशू हुआ है हम लोगों ने अपने अकाउंटेंट को बोला होगा, हम लोगों ने 15 लाख का चेक इशू किया, आप एंट्री कर दीजिए, तो उन्होंने तो 15 लाख का ही खर्चा दिखाया है। लेकिन क्योंकि चेक का खर्चा था, चेक इनकैश हुआ नहीं, तो फिर 4 लाख ही डिडक्ट हुआ, क्योंकि 4 लाख ही इनकैश हुआ, तो 11 लाख का हमारे पासबुक में प्लस दिख रहा है, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो हम लोग को क्या करना है, रेक्टिफाई करने के लिए सिंपल, अगर वहां पर हमारा प्लस हो रहा है तो यहाँ भी हम लोग प्लस में लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 11 लाख, ठीक है, ये हो जाएगा 11 लाख। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, चेक worth 11 lakh 40 were deposited in the bank on 20th December 2019 but had not been credited by the bank. In addition to this, one check for 5 lakh। अच्छा, पहले ये करते हैं, 11,40,000 का चेक डिपॉजिट हुआ था 28 दिसंबर को, बट बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया, तो बैंक अकाउंट में ये अमाउंट हिट नहीं किया होगा, तो पासबुक तो 11,40,000 से नेगेटिव दिख रहा होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट में ये हिट नहीं किया है, क्योंकि बैंक ने क्रेडिट नहीं किया एटलीस्ट इस डेट तक, ठीक है, ये 31 दिसंबर, तो इस डेट के साथ मिसमैच होगा ना इस वजह से। तो यहाँ पर लेस लिखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, 11,40,000 नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि वहां माइनस ट्रीटमेंट हुआ है।
तो 11,40,000 इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ वन चेक फॉर 5 लाख हैज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30th December बट हैज बैंक्ड ऑन 3rd Jan। बोल रहा है कि चेक एक मिला हमें 5 लाख का, जिसका एंट्री हम लोगों ने कैश बुक में 30th December को कर दिया था। यानी कैश बुक में तो दिख रहा है कि हमारे पास 5 लाख का चेक आया है, लेकिन बैंक ने उसे क्रेडिट किया है 3rd Jan को, तो फिर बैंक अकाउंट में तो इतने से कम बैलेंस दिख रहा होगा। ठीक है, तो 5 लाख का पासबुक तो कम दिख रहा होगा, तो हमें भी यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पासबुक का ही बैलेंस चाहिए ना, इसीलिए हम लोग इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। तो सेम, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, सेम ट्रीटमेंट 5 लाख। A check from Susan for 4 lakh was deposited in the bank on 26 December but was dishonored and the advice was received on 2nd Jan। बोल रहा है कि एक चेक मिला था किसी डेटर से, सुजैन, तो उनसे 4 लाख मिला था, बट वो चेक डिसऑनर हुआ। अगर डिसऑनर हुआ तो बैंक अकाउंट में तो ये पैसा हिट नहीं करेगा। अगर चेक डिसऑनर होगा तो बैंक अकाउंट में पैसा नहीं अपडेट होगा, हमारे बैंक अकाउंट में 4 लाख नहीं पहुंचेगा। तो नहीं पहुंचा, और ये बात पता चला है 2nd Jan बैंक ने इंफॉर्मेशन दिया कि आपके कस्टमर का चेक डिसऑनर हो गया है। ठीक है, तो पासबुक में क्या हुआ होगा, पासबुक में क्योंकि ये पैसा अपडेट नहीं हुआ है तो पासबुक में कुछ 4 लाख का बैलेंस नहीं आया है, तो पासबुक का टोटल बैलेंस 4 लाख से कम ही दिख रहा होगा कंपैरिजन टू कैश बुक, क्योंकि कैश बुक में तो हम लोगों ने जैसे ही डेटर से लिया एंट्री कर दिया होगा, सुजैन सुजैन से पैसा मिला है तो बैंक टू सुजैन कर दिया होगा, लेकिन पासबुक में इसका एंट्री तब होगा ना जब पैसा हिट करेगा अकाउंट में। अब डिसऑनर हो गया तो पैसा तो हिट नहीं किया होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, ऐसे लिख सकते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। तो यहाँ पर हो गया 4 लाख। अच्छा, उसके बाद पासबुक वाज पासबुक शोड बैंक चार्ज ऑफ 2000 डेबिटेड बाय द बैंक, पासबुक में बैंक चार्ज 2000 डेबिट हुआ है। तो कैश बुक वालों को कैसे पता चलेगा, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तभी पता चलेगा जब बैंक बताएगा। वैसे आज के डेट पे ऑनलाइन पे ऐसा नहीं होता है, तुम लोग जब चाहो ये देख सकते हो, बैंक अगर कोई चार्जेस काटता है तो लिंक्ड मोबाइल नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बोला है तो इसका ट्रीटमेंट जैसे होगा हमें करना पड़ेगा। पासबुक में 2000 डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब बैंक ने चार्ज काट लिया है 2000, तो 2000 से कम दिख रहा होगा तो हम लोग को भी यहाँ पर कम दिखाना पड़ेगा, बैंक चार्ज 2000। अच्छा, इसके बाद वन ऑफ द डेटर्स डिपॉजिट ए सम ऑफ 5 लाख इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 20th December बट द इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट वाज रिसीव फ्रॉम बैंक ऑन 2nd Jan। अच्छा, तो कोई एक कस्टमर है जिन्होंने डायरेक्टली जाके बैंक में 5 लाख जमा कर दिया है, और ये इंटीमेशन, ये पैसा मिल गया है, वो बैंक के तरफ से इनको पता चला है 2nd Jan को। तो बैंक में तो पैसा आ चुका है, बैंक में पैसा अपडेट हो चुका है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट डिपॉजिट किया, तो बैंक के पास 5 लाख आ गया, तो पासबुक 5 लाख से पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन कैश बुक वालों को ये नहीं पता था, मतलब अभी तक बैंक ने बताया ही नहीं कि आपके कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, इसी वजह से इन्होंने तो ऐड नहीं किया होगा, तो अभी ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि तभी तो हमारा कैश बुक एडजस्ट होके दिखेगा। तो सिंपल बात है, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी को हमें यहाँ फॉलो करके लिखना है, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो यहाँ पर 5 लाख को लिखेंगे चेक 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 डिपॉजिटेड, चेक रिसिप्ट बाय बैंक बट नॉट इन्फॉर्म्ड टिल ये डेट, एटलीस्ट 31 दिसंबर तक हमें कुछ भी नहीं पता चला। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको प्लस नहीं किया होगा तो अभी करना पड़ेगा, तो अभी कर रहे हैं 5 लाख। बस यहाँ पर ये अमाउंट दे दिया, इसका मतलब अगर हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं तो हमारा वो बैलेंस आना चाहिए जो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल करके देखते हैं कितना होगा, 60,000, 11 लाख और 5 लाख, 16,60,000। ठीक है, 11,40,000 प्लस ये हो गया 9,02,000, 20,42,000, 20,42,000। अच्छा, अभी इधर ज्यादा है तो इधर आएगा बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस आएगा, -1660। तो ये हो गया 3,82,000
1000, ठीक है। ये क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये पासबुक का बैलेंस आया, लेकिन सिर्फ बैलेंस लिखने का मतलब होता है फेवरेबल, माइनस में बैलेंस आया। पासबुक का माइनस बैलेंस मतलब होता है डेबिट, डेबिट और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। डेबिट या फिर अनफेवरेबल बैलेंस, ये देखो 3,82,000 डेबिट बैलेंस आ गया, ठीक है। सिर्फ बैलेंस लिखने से पॉजिटिव बताया जाता है, तो सिर्फ बैलेंस नहीं लिखना है, या तो लिखना है डेबिट बैलेंस या तो लिखना है अनफेवरेबल बैलेंस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये अमेंडेड कैश बुक का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये अमेंडेड कैश बुक का है। यहाँ पर क्या बोला है, according to the cash book of Gopi, there was a balance of 44 lakh 50,000 in his bank on 30th June 2019. On investigation, you find that, तो बोल रहा है कि कैश बुक में इतना बैलेंस दिख रहा था, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ बैलेंस बोला है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस का बात हो रहा है कैश बुक का। चेक अमाउंटिंग 6 लाख इशूड टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट। अब देखो, ये अमेंडेड कैश बुक का यहाँ क्वेश्चन बता दिया था, इसीलिए मैंने बोला है। यहाँ पर देखो, हम लोग देख लेते हैं अमेंडेड कैश बुक का बोला गया था। तो यहाँ पर बोला है टू मेक द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, हमें यानी कि अमेंडेड कैश बुक करना है। टू प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकनसाइल इट विथ बैंक पासबुक, मतलब अमेंडेड कैश बुक बनाओ फिर बीआरएस स्टेटमेंट बनाओ, ये बता रखा है, ठीक है। तो हम लोग पहले अमेंडेड कैश बुक बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, कैश बुक बैंक कॉलम। तो पहले देखते हैं कि प्रीवियस कैलकुलेशंस के हिसाब से कैश बुक का बैलेंस क्या है, 44,50,000, क्योंकि सिर्फ बैलेंस बोला है यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव बैलेंस एसेट है तो इधर आएगा 44,50,000, ठीक है। अच्छा, अब चेक अमाउंटिंग 6 लाख इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट। तो ये तो बीआरएस का पार्ट हो गया, क्योंकि हमें तो नहीं बोला है कि कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ या फिर गलत एंट्री हुआ है, तो ये बीआरएस में जाएगा। Check paid into bank 11 lakh 5, out of which check amounting 5 lakh 50 only collected by the bank। तो ये भी हमारा बीआरएस का पार्ट है, क्योंकि ना तो ये ओमिशन है एंट्री में, ना तो कोई एरर बता रहा है। डिविडेंड 40,000 और रेंट 6 लाख रिसीव्ड बाय द बैंक एंड एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये ओमिशन है। डिविडेंड मिला है तो बैंक टू डिविडेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा डिविडेंड 40,000। और उसके बाद रेंट का क्या है, एंड रेंट अमाउंटिंग टू, अच्छा रेंट भी रिसिव्ड हुआ है 6 लाख, तो यहाँ पर हो जाएगा टू रेंट, ये भी रिसिव्ड हुआ है 6 लाख, तो ये रिसिप्ट साइड होता है कैश बुक का। इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर 2019 पेड बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, तो कैश बुक में एंट्री करना पड़ेगा। बाई इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, तो बाई इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000। द अब एंट्री नहीं था, ओमिशन था, एंट्री नहीं हुआ था, ओमिशन था, तो एंट्री कर दिया। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट हो गया है, तो ये भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। पेमेंट साइड कम दिखा है 5,000 से, तो अभी दिखा देते हैं। बाई करेक्शन ऑफ एरर 5,000 का एंट्री हम लोगों ने नहीं किया था, कम किया था। बैंक चार्जेस 1,500 शो इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी ओमिशन है, तो बैंक चार्जेस एंट्री करना पड़ेगा। बाई बैंक चार्जेस पेमेंट है, ये सब खर्चा है, तो बाई बैंक चार्जेस 1,500। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ए बिल्स पेबल 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बिल्स पेबल पे हो गया है, तो बीपी रिलीज हो जाएगा, टू बीपी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी बीपी रिलीज होगा तो बीपी कम हो जाएगा, बीपी टू बैंक हो जाएगा, तो बीपी टू बैंक यानी बाई बीपी बिल्स पेबल। लाइबिलिटी खत्म, लाइबिलिटी खत्म होने से डेबिट होगा,
बिल्स पेबल 2 लाख का हो गया है पेमेंट, बट एंट्री नहीं हुआ था तो एंट्री कर दिया। और बिल्स रिसीवेबल 60,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट कॉस्ट ऑफ 1,000 विच हैड आल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो 60,000 का बीआर बैंक में डिपॉजिट करके हम लोगों ने 1,000 डिस्काउंट पे, कॉस्ट मतलब जो खर्चा हम लोगों ने बियर किया इसको डिस्काउंट करवाने का, दैट इज 1,000। यानी हम लोगों ने बैंक से क्या रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट हम लोगों ने बैंक से लिया 59,000, डिस्काउंट डेबिट हो गया हम लोग का 1,000, और बैंक के पास हमारा बीआर पहुंच गया टू बीआर 60,000। और इसका एंट्री हमारे कैश बुक में नहीं हुआ, तो कैश बुक में बैंक कॉलम में क्या एंट्री होना चाहिए, एक तो एंट्री है बैंक टू बीआर, ये कॉम्पोजिट एंट्री है, तो बैंक टू बीआर 59 और डिस्काउंट टू बीआर। अब हमारे पास डिस्काउंट कॉलम भी अवेलेबल नहीं है, बीआर कॉलम भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बैंक कॉलम है, तो बैंक टू बीआर यानी हमें लिखना पड़ेगा टू बीआर बोल के 59,000, 60 मत लिख दो, ये कॉम्पोजिट एंट्री है, मतलब बैंक टू बीआर 59 एंड डिस्काउंट टू बीआर 1,000 कंबाइनली, बैंक डिस्काउंट टू बीआर 60,000, यानी यहाँ पर हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल 59,000। बस यहाँ पर और कुछ नहीं था। अब हम लोग को इसको ऐड करके देखना पड़ेगा किधर बैलेंस आ रहा है, डेबिट आ रहा है कि क्रेडिट आ रहा है, चेक करते हैं। इधर ही ज्यादा दिख रहा है, 44 लाख है, 44,50,000 प्लस 6,40,000 प्लस 59,000, तो ये हो गया 51,49,000 माइनस 27,000 माइनस 5,000 माइनस 1,500 माइनस 2 लाख, 49,15,500, ये हो गया बाई बैलेंस सीटी। यानी इसको अगर हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं तो ये हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, मतलब डेबिट बैलेंस, ठीक है। 49,15,500 मतलब हम लोगों का पॉजिटिव बैलेंस आया है अकॉर्डिंग टू कैश बुक। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपना बीआरएस, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th जून 2019 का ये डेट था, प्लस और माइनस, यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर, इसको एडजस्टेड भी लिख सकते हो, ठीक है, हर जगह पे जहाँ एडजस्टेड बना रहे हैं, अमेंडेड बैलेंस या फिर एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, एज पर कैश बुक। एडजस्टेड डेबिट बैलेंस लिख दो, ठीक है, क्योंकि डेबिट आया पॉजिटिव आया, इसीलिए हम लोग 49,15,500 को प्लस में ही क्यों लिख रहा है, क्योंकि डेबिट बैलेंस आया। अब हमें करना है अपना रिकंसाइल, ठीक है, रिकंसाइल में कौन कौन सा पॉइंट आएगा, देखो बीपी वाला, ये लास्ट वाला पॉइंट कैश बुक में आया, उसके आगे वाला भी कैश बुक में आया, उसके आगे भी कैश बुक में आया, ये भी कैश बुक में आया, डिविडेंड वाला भी कैश बुक में आया। अच्छा, सिर्फ पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये कैश बुक में नहीं आया, ये दोनों के लिए ट्रीटमेंट देखो। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है, हमारा थिंकिंग पासबुक की तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर ही हम रफ वर्क कर ले, पासबुक में क्या होगा, चेक 6 लाख इशू किया था क्रेडिटर को, बट उन्होंने अभी तक वो चेक बैंक में नहीं लेके गए, तो मेरा पासबुक में, मतलब ये जो गोपी है इनके पासबुक में 6 लाख रुपीज का कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, तो 6 लाख इनका प्लस ही दिख रहा होगा, तो हम लोग भी यहाँ पर ऐड में लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6 लाख। अच्छा, उसके बाद ये वाला चेक पेड इन टू द बैंक अमाउंटिंग 11,05,000 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग 5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू 30th जून। तो 30th जून जब का ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है, बैंक में हम लोगों ने टोटल इतने का चेक डिपॉजिट किया, मतलब हमारे अकाउंट में ये बैलेंस हिट करेगा, लेकिन ये बैलेंस हिट पूरा नहीं किया, सिर्फ इतना ही किया, क्योंकि इतना किया कब तक, 30th जून तक, क्योंकि बैंक ने सिर्फ 5,50,000 का ही क्लियरेंस किया है, बाकी चेक का अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है। मतलब हम लोगों का जो पासबुक है वो मिसमैच कितने से दिखेगा, मिसमैच अमाउंट हम लोगों को लिखना पड़ेगा
इन दोनों का डिफरेंस 5,55,000। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो अगर 11,05,000 का हमें चेक मिला था तो हमारा कैश बुक में तो ये पूरा ही एंट्री हो चुका होगा, ठीक है। तो मिसमैच कितने, अब 5,50,000 अगर बैंक में अपडेट भी हो गया है तो ठीक है, 5,50,000 बैंक में अपडेट हुआ, लेकिन बाकी जो अमाउंट अपडेट नहीं हुआ उस वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस दिखा, क्योंकि कैश बुक तो टोटल इतने से अपडेटेड दिख रहा है जबकि पासबुक सिर्फ इतने से दिख रहा है। तो मिसमैच का रीजन ये होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये 5,55,000 से पासबुक कम दिख रहा होगा तो हमें लेस करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर लेस में लिखेंगे चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड टिल 30th जून। तो ये माइनस हो जाएगा 5,55,000। तो ये कैसे आया बैलेंस, ये लिख सकते हो 11,05,000 माइनस 5,50,000। तो ये अमाउंट इधर इतना ही रह रहा है 5,55,000 और ये हो जाएगा 49,15,500 +6 लाख। तो ये हो जाएगा 55,15,500। ये ज्यादा अमाउंट है, ये कम अमाउंट है। तो इसका मतलब नेट बैलेंस इधर ही आएगा, ठीक है। नेट बैलेंस हमारा पॉजिटिव आएगा, तो चेक करते कितना आ रहा है माइनस करके। 4,960,500। तो ये आ गया पॉजिटिव बैलेंस। ये था स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो ये आ रहा है एज पर पासबुक, लेकिन पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव आने से पासबुक का पॉजिटिव मतलब क्रेडिट लिख सकते हैं, फेवरेबल लिख सकते हैं, या सिर्फ बैलेंस लिख सकते हैं। 49,60,500। अच्छा, ये वाला हो गया। थर्ड नंबर हम लोग लास्ट दिन कर चुके थे, अभी हम लोग फोर्थ नंबर वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31st March 2019। तो नॉर्मल हमें बीआरएस प्रिपेयर करने बोला है। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल डिटेल्स दे रखा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट अपना यही वाला रखते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बीआरएस एज ऑन 31st March बोला था शायद, 31st March 2019। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। डेबिट $37,20,000। अच्छा, डेबिट बैलेंस एज पर बोला है कैश बुक यानी प्लस $37,20,000। अब यहाँ पर ऐड, और इतने में नहीं होगा, पीछे लेस का जगह कर लेते हैं, वहां ऐड हो जाएगा। तो हम लोग पासबुक के तरह सोचेंगे जो भी ट्रांजैक्शन हमें देखना है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या बोला है, चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हम लोगों ने क्रेडिटर को चेक दे दिया है बट क्रेडिटर वो चेक लेके बैंक में नहीं गए हैं, वो चेक को लेके घर पे ही बैठे हैं। अगर वो चेक को लेके घर पे बैठे हैं तो बैंक अकाउंट से 7,20,000 कैसे डिडक्ट होगा? तो बैंक अकाउंट तो 7,20,000 दिख रहा होगा, वहां से डिडक्ट नहीं हुआ होगा, तो ये हमें ऐड दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। चेक 7,20,000 का दिखाएंगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। ये हो जाएगा 7,20,000। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है डिविडेंड रिसिव्ड बाय द बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक में डिविडेंड चला गया है बट कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, तो पासबुक हमारा डिविडेंड रिसिव्ड होने की वजह से 5 लाख से ज्यादा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे डिविडेंड रिसिव्ड, डिविडेंड रिसिव्ड
but not entered in कैश बुक। कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, तो अभी एंट्री कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब तो वही हुआ ना, अभी एंट्री हो जा रहा है 5 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया है 12,500। इंटरेस्ट अलाउड मतलब इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक अकाउंट 12,500 से ज्यादा दिख रहा होगा। बट कैश बुक को तो ये पता नहीं चलेगा, मतलब कैश बुक में तो एंट्री तब तक नहीं होगा जब तक इन्हें नहीं बताया जाएगा। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 12,500। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक टू दिस डेट। इस डेट जिस दिन रिकंसिलिएशन हो रहा है, चेक डिपॉजिट तो किए थे बट बैंक ने वो क्रेडिट नहीं किया, तो अकाउंट में 15,40,000 हिट नहीं कर रहा होगा। तो 15,40,000 से हमारा बैंक अकाउंट कम दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कर देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। तो ये प्लस, यहाँ पर माइनस, तो नेगेटिव होगा, तो माइनस में लिखेंगे 15,40,000। बैंक चार्जेस 2,000, ठीक है। तो बैंक चार्जेस 2,000, तो बैंक ने बैंक चार्ज काटा है, तो 2,000 हमारा कम दिख रहा होगा। तो बैंक चार्जेस, ये चेक डिपॉजिट इनटू बैंक डिसऑनर हो गया है बट नो इंटीमेशन रिसिप्ट। तो चेक डिसऑनर हुआ है तो 3,20,000 हिट नहीं किया होगा अकाउंट में, अपडेट नहीं हुआ। 3,20,000 से हमारा अकाउंट तो कम ही दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी हमें कम करना पड़ेगा। तो चेक डिसऑनर, ये चेक डिपॉजिटेड वाज डिसऑनर्ड 3,20,000। और एंड में बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन और बिहाफ, ऑन आवर बिहाफ, ठीक है। तो बैंक ने हाउस टैक्स पे कर दिया है बट इसका इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। तो बैंक बैलेंस तो 3,50,000 से कम दिख रहा होगा, बैंक ने जो है टैक्स पे कर दिया हमारे बिहाफ में, तो 3,50,000 से कम दिख रहा होगा, तो हम लोग भी यहाँ पर दिखाएंगे। बट इसका इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया है, तो कैश बुक में इसका कोई एंट्री नहीं हुआ होगा। तो क्रेडिट, सॉरी, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक। अब इसको एडजस्ट कर लेते, देखते कितना आता है। 15,40,000 प्लस 3,00,000, 3,00,000, 3,00,000, 6,70,200, 6,70,000, 72,000 हो जाएगा। अच्छा, 2,000 और इधर कुछ था माइनस में, नहीं इधर कुछ नहीं था, तो ये टोटल करने से आएगा 8, यहाँ पर आ रहा है 82, कैसा आ गया, 15,40,000 प्लस 2,000 प्लस 3,20,000 प्लस 3,50,000, तो 22,10,200। 2,000, 22,12,000 होगा, 22,12,000 होगा। और प्लस में देखते हैं क्या होगा, 37,20,000 प्लस 7,20,000 प्लस 5,12,500, तो ये हो गया 49,52,500। ये अमाउंट ज्यादा है तो पॉजिटिव बैलेंस आएगा, -22,12, तो ये हो गया 27,40,500। ये प्लस बैलेंस आया, तो बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये कैसा बैलेंस है, पॉजिटिव आया है, और पासबुक में पॉजिटिव मतलब क्रेडिट या फिर फेवरेबल, फेवरेबल या फिर क्रेडिट या फिर सिर्फ बैलेंस लिखने से भी
होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। और एक क्वेश्चन जो था वो भी बता देते हैं यहाँ पर, जो मैंने बोला टाइम होगा तो बता देंगे। इसमें हमें आइडेंटिफाई खुद से करना पड़ेगा क्या गलत है। ठीक है, क्या क्या हमारा रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बताया है कि एक कैश बुक है जिसका बैंक कॉलम है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस है, और यहाँ पर पासबुक है। ठीक है, और उसका भी ट्रांजैक्शन दिखा है। हमें रिकंसिलिएशन करना है ऑफ द बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक का रिकंसिलिएशन करके दिखाना है, reconcile the balance of cash book on 31st March 2019। ठीक है, तो पहले हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि मिसमैच क्या है, तब तो रिकंसाइल करेंगे। रिकंसाइल करने के लिए सबसे पहले मिसमैच चेक करना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग देखोगे तो जो पासबुक है वो अप्रैल मंथ का है, जबकि जो कैश बुक है वो मार्च का है। ठीक है, देखो कैश बुक मार्च का बन रखा है, जबकि पासबुक हमें अप्रैल का दिया है। तो हमें कैश बुक को रिकंसाइल करने के लिए बोला गया है। मतलब कैश बुक के साथ पासबुक का मिसमैच हो सकता है, ऐसा क्या क्या रीजन है ये हमें बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस कैश का है। ठीक है, फिर सेल्स किया गया है, बैंक टू सेल्स हुआ होगा, बैंक टू राम, बैंक टू सिंघल, बैंक टू गोयल, बैंक टू पटेल। तो ये सब हमारा डिपॉजिट अमाउंट है। तो एक बार हम डिपॉजिट में देखते हैं कि जो भी पार्टी नेम अभी हम लोगों ने देखा, क्या ऐसा कोई पार्टी नेम हमारे पास है। तो बैंक में डिपॉजिट यानी क्रेडिट कॉलम। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या पार्टी नेम देखा था, देखो यहाँ पर पार्टी नेम हम लोगों ने देखा। एक तो बैलेंस, बैलेंस के साथ छोड़ो, सेल्स राम सिंघल गोयल पटेल। ठीक है, चेक करते हैं, सेल्स राम सिंघल गोयल पटेल। तो हमें गोयल मिला, पटेल मिला। ठीक है, बाकी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब बाकी अपडेशन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो 31 मार्च का था, तो 31 मार्च का पासबुक के साथ वो एडजस्ट हो गया है। लेकिन ये दो अप्रैल में चला गया, जबकि कैश बुक में ये मार्च में था, यानी टाइम गैप। तो ये गोयल और पटेल का जो अमाउंट डिपॉजिट है वो बैंक में क्रेडिट हुआ है 3 अप्रैल और 5 अप्रैल, जबकि लिया गया था इनसे कब, इनसे लिया गया था गोयल और पटेल का मार्च को। ठीक है, तो ये एक मिसमैच दिखेगा, क्योंकि हमें रिकंसिलिएशन कब करना है, रिकंसिलिएशन हमें 31 मार्च का करना है, क्वेश्चन बताया है। यानी 31 मार्च में कैश बुक और पासबुक में ये मिसमैच दिखेगा कि पासबुक में ये दो अमाउंट का डिपॉजिट का अभी तक जो है अपडेशन नहीं हुआ होगा। नॉर्मल सा बात है, अपडेशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि दिख ही रहा है कि ये 4 अप्रैल और कुछ एक डेट दे रखा है, उस डेट पे ये दो पेमेंट जो है अपडेट हुआ बैंक में। ये पैसा हिट किया है कब, 3 और 5 अप्रैल। तो अगर हम लोग मार्च के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो ये बैलेंस हमें नहीं दिखेगा अपने पासबुक में। ठीक है, तो एक हमें गलती मिल गया है, तो अब हम लोग इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन 9, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं BRS एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है ये वाला, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस लेना पड़ता है 3,13,000। अब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो प्लस में जाएगा 3,13,000। ठीक है, अब हम लोग का मिसमैच क्या होगा, क्योंकि पासबुक में ये पैसा अपडेट नहीं हुआ, तो पासबुक इतने से कम दिख रहा होगा। गोयल और पटेल का जो टोटल रिसिप्ट है उतने से हमारा पासबुक 31 मार्च को कम दिख रहा होगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, और ये हो गया 98। तो पासबुक हमारा 98,000 से कम दिख रहा होगा, नॉर्मल सा बात है, क्योंकि ये पैसा 31 मार्च तक अपडेट ही नहीं हुआ, यानी ये लेस में जाएगा। ठीक है, यहाँ एक ऐड कर लेते हैं, यहाँ एक लेस कर लेते हैं। तो चेक डिपोजिटेड, चेक डिपॉजिट तो हम लोगों ने कर दिया था, देखो किया था कब, यहाँ पर पटेल और गोयल का 25 और 31, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड, बट क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड, ये अमाउंट हो जाता है 98,000, ये लेस में चला जाएगा। किसका किसका था, पटेल और गोयल का, यहाँ पर 33,000 और 65,000। ठीक है, ये एक मिसमैच दिखा हम लोगों को। और बाकी का हम लोगों ने क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि वो अप्रैल का BRS है। अब अप्रैल में तो ये नहीं दिखेगा ना, अगर दिख रहा है इसमें से कुछ भी, वही मिसमैच का रीजन है। बाकी जो नहीं दिख रहा है वो मिसमैच नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर देखो कैश मोदी पाटिल सुरेश रमेश, देखते हैं कैश मोदी पाटिल सुरेश रमेश। ठीक है,
इसमें से हमें कौन सा ट्रांजैक्शन यहाँ दिखेगा डेबिट में, ठीक है। कैश मोदी, यहाँ पर मुझे डेबिट में दिख रहा है। नरेश रमेश दिख रहा है, क्या नरेश रमेश था? शायद चेक करते हैं। रमेश था, नरेश नहीं था। ठीक है, सिर्फ रमेश दिख रहा है 1,50,000, और कुछ नहीं दिख रहा है। देखो बाकी सब जो है अलग अलग है। तो रमेश का क्या हुआ है? रमेश का 12 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन का अपडेट हुआ है, जबकि रमेश को पेमेंट हम लोगों ने 24 मार्च को किया था और कैश बुक में रिकॉर्ड किया। बट रमेश ने वो चेक ले जाके जब डिपॉजिट किया होगा, उस चेक का अपडेट हुआ है इतने तारीख को, अप्रैल के 12 को। ठीक है, तो 31 मार्च तक तो ये पैसा हमारे अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ होगा 1,50,000, तो हमारा पासबुक 1,50,000 से ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,50,000। तो यहाँ पर टोटल करने से हो जाएगा 4,63,000, और यहाँ पर हो गया 98,000। क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है तो हम लोग का एडजस्ट करके पॉजिटिव साइड में ही बैलेंस आ जाएगा। तो पॉजिटिव में बैलेंस आ रहा है 3,65,000। तो ये हो गया क्रेडिट या फिर फेवरेबल या फिर सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्योंकि ये स्क्रूटनी हम लोगों ने किया और देखा कि कैसे आए, तो इसको थोड़ा सा हो सकता है कि लैंग्वेज में लिखना जरूरी हो, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि यही हम लोगों ने क्यों आइडेंटिफाई किया। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जब हम लोगों ने देखा of the debit side of cash book on March 2019 and receipt of receipt side of पासबुक, क्योंकि पासबुक का रिसिप्ट साइड में जो पैसा आएगा वही कैश बुक के डेबिट साइड में दिखना चाहिए। ऑफ अप्रैल, अब पासबुक अप्रैल का था, तो टू चेक, ठीक है, दो चेक था डिपोजिटेड इन बैंक गोयल 33,000 and Patel 65,000 not credited टिल 31 मार्च 2019। ठीक है, इस वजह से एक मिसमैच हुआ। और दूसरा, रमेश को पेमेंट कर दिया है, बट रमेश ने वो इनकैश करवाया है बाद में, 31 मार्च को तो नहीं करवाया। और नेक्स्ट, ऑन स्क्रूटनी ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड पेमेंट साइड ऑफ passbook reveals that a check issued to Ramesh for 1,50,000 on डेट क्या था? 24 मार्च, फॉर 24 मार्च, बट नॉट presented by him till 31 मार्च 31 मार्च 2019। ठीक है, उन्होंने 31 मार्च 2019 तक पेमेंट करने के लिए बैंक में लेके ही नहीं गए, इस वजह से हमारा ये दो जो है मिसमैच का रीजन होगा। बाकी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाकी ट्रांजैक्शन मार्च का है और ये बन रखा है अप्रैल का। तो मार्च का कोई ट्रांजैक्शन डिपॉजिट या फिर डिडक्शन जो भी हो, वो अगर अप्रैल में ऑकर्ड हुआ है तो ही होगा। जैसे ये बाकी सब ट्रांजैक्शन, ये तो अप्रैल का है और ये कैश बुक अप्रैल का है, तो फिर हमारे अगर मार्च का रिकंसिलेशन करना है तो मार्च का कोई ट्रांजैक्शन अगर अप्रैल में अपडेट हुआ है वही हमें चेक करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है मिसमैच समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का देखो बीआरएस जो है अमेंडेड
कैश बुक हो या फिर नॉर्मल बीआरएस, वो दोनों ही हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और ये एक बात बता देते हैं, अगर अमेंडेड कैश बुक हमें नहीं करने बोलेगा तो नहीं करेंगे। तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। तब हमारा सारा का सारा ट्रांजैक्शन जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, बीआरएस में आ जाएगा, ठीक है। तब हमें ये नहीं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन जो था, अगर हम लोग इसको सिर्फ बीआरएस फॉर्मेट में करते तब ये पूरा का पूरा जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो बीआरएस में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन हमें जरूर बताएगा कि अमेंडेड कैश बुक करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करने बोलेगा तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बीआरएस हम लोग का कंप्लीट होता है।